नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़, माफ़ी मांगती हूँ। अब आज का बहुत शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन पे हनुमान जी के मंदिर जाइए, चोला चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। 7 बार करना है तो आपको फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होंगे। वास्तु से बात करती हूँ, फिर थोड़ी सी खास बात आज की ले लेंगे, उपाय ले लेंगे 2-4 और कृष्ण कथा में मैं कुछ नया पेश करूंगी। आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो मोमबत्ती की बात हो रही थी। दक्षिण पश्चिम में पीले रंग की मोमबत्ती लगानी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का संबंध पीले रंग से है और पीली मोमबत्ती से लिवर सिस्टम ठीक रहता है, माता की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पंचमी तिथि आज दोपहर 3:24 तक रहेगी और देर रात तक 2 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग ये अच्छा योग है, कोई भी शांति पूर्वक कार्य करने के लिए ये योग बहुत उत्तम है। आज सुबह 9:34 के बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण नक्षत्र 22वां नक्षत्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है कान, श्रवण करना, कान है। और इसका स्वामी है चंद्रमा और इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना गया है। और श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेट से है, बताया गया है। तो मदार के पेट की पूजा आराधना करें, उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। और आज ज्येष्ठ माह का मंगलवार है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का बहुत ही महत्व होता है। आज ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार है। आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, उसे शुभ फल प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल भी कहते हैं। हनुमान जी की पूजन के लिए ज्येष्ठ महीने के ये मौके बड़े ही खास होते हैं। हनुमान जी के आज पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा जरूर करें। ज्येष्ठ महीने का दूसरा मंगलवार 4 जून को है, तीसरा है 11 जून को और चौथा जो आखिरी मंगलवार है वो 18 जून को है। आप विशेष आज के दिन आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए आप जाप करें, ओम हन हनुमते नमः, ऐसा मंत्र आपको 21 बार जाप करना है, तो आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हनुमान जी का ध्यान करें। मिट्टी के एक दीपक में चमेली का तेल भरिए और लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाएं उसमें, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीपक जला सकते हैं। एक मौली लेकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मूर्ति से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएंगे तो काम में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। मौली में से एक धागा लेकर कलाई में बांध लें और बाकी की मौली वहीं पर मंदिर में रहने दें। स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए और किसी उचित स्थान पर आसन बनाइए और आज आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है, तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज मंगलवार के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय है। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ जरूर करें। आज कर्ज की एक किस्त जरूर चुकाएं, तो आपका जो कर्ज है आप कर्ज के बोझ से निकल जाएंगे। स्नान करके थोड़ी सी चमेली के फूलों को इकट्ठा करें और चमेली के फूलों की माला बना दें और उसे हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें, तो परिवार में खुशियां मिलेगी। प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। मंगल के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंगल का कौन सा मंत्र है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। आप जाप करेंगे तो आपकी रिश्ते मजबूत होंगे। हनुमान जी की बूंदी के प्रसाद का भोग भी लगाना है। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए और बर्तन में शहद डालकर ढक्कन लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में रखाइए, तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। सुख समृद्धि बढ़ने के लिए ये खास उपाय है। आज एक सफेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लें और सिंदूर से थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और राम 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 ऐसा लिखना है। 11 बार लिखना है। ये राम का नाम लिखिए
तो आपके कामों की गति बढ़ेगी। आज आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। राम राम लिखकर जब सूखने के बाद में अपने पास रख दें तो कामों की गति बढ़ेगी। आज आपको श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर भी लगाना चाहिए। भगवान को केसर या सिंदूर अर्पित करें। बच्चों के माथे पर भी सिंदूर लगाएं तो उनकी जो पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही है वो, बच्चों का जो डर है, भय है, वो सब खत्म हो जाएगा। बच्चे के माथे पर सिंदूर लगाएंगे तो भय खत्म हो जाएगा। एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है और नारियल को उस कपड़े में बांध दें। मंदिर में बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें और वो नारियल उस पर अर्पित कर दें, हनुमान के मंदिर में रख के आए, तो ऐसे संतान का सुख मिलेगा। और ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः ऐसा 21 बार जाप करने से शिक्षा में आई हुई कामों में की बाधाएं वो सब दूर हो जाएंगी। ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः ऐसा 21 बार जाप करना है और सरस्वती माता का ध्यान करना है। आज पीले नमकीन चावल बनाएं, मतलब चावल में हल्दी डाल के पीले चावल बनाएं और माँ सरस्वती का भोग लगाएं। माँ सरस्वती को भोग लगाएंगे तो आपके नौकरी में जो परेशानी आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। देवी माँ से प्रार्थना भी करनी है। तो ये छोटे से उपाय हैं जो करके आप आज के दिन को शानदार बना सकते हैं। आज बड़ा मंगलवार है, खास है, ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का खास ही महत्व होता है। तो आज आप उपाय करने से आपके जो भी मन चाहा है वो पूरा हो सकता है। आइए अब कृष्ण कथा में ज्ञान की बात करते हैं। कल की जो चर्चा थी कि हम खुद को भूल चुके हैं, हमें खुद को याद करना है और ईश्वर को याद करना है, उसमें चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जब आप दूसरे को फ़ोन लगाते हैं तो लग जाता है, लेकिन आप अगर खुद का नंबर डायल करेंगे, खुद को फ़ोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा। फ़ोन लगता है, खुद को फ़ोन लगता है, नहीं लगता है। आवाज़ वहाँ से आती है कि ये लाइन व्यस्त है। हम खुद के लिए व्यस्त हैं, हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे रिश्ते सारे दूर होते जाते हैं और फिर बाद में ईश्वर की याद आती है। 70-80 साल का जो ये जीवन है, एवरेज कितना है, 70-80 साल का ये जीवन है। इस संसार में आए हैं, दिन दिन हमारी उम्र कम होती जा रही है। हाँ, बढ़ती नहीं जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब आप अगर 50 साल के हैं और 80 साल की आपकी उम्र है, मतलब 30 साल बाकी है या 20 साल बाकी है। कितना बाकी है वो पता नहीं है, कितने 20 साल बाकी है कि 30 साल और बाकी है पता नहीं है। तो आपको पुण्य कार्य अभी से ही शुरू करना चाहिए। पुण्य कार्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए। जो कोई यंग लड़के होते हैं वो, उनको आईफोन लेने की इच्छा होती है। आईफोन लेने के लिए वो लोग 100 रुपये जमा करते रहते हैं, 100 रुपये जमा करके, क्योंकि उनको आईफोन चाहिए। आईफोन महंगा फ़ोन है, तो आईफोन लेने के लिए वो लोग 100 रुपये जमा करते हैं और आईफोन ले लेते हैं। आईफोन ले तो लेते हैं लेकिन उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर रख देते हैं, कभी उनके बेटे उठाकर यहाँ से वहाँ खेलते रहते हैं। तो इतना महंगा फ़ोन है आईफोन, जो यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। पैसे जमा करके जो इतना हमने आईफोन खरीदा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी तरह हमको भी ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, आईफोन के जैसा ही है वो, बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है। कितने जन्मों के पुण्य कार्य के बाद ही हमें ये देह मिली है। जैसे आईफोन महंगा फ़ोन है, उसको हमें पैसा जमा कर करके हम आईफोन लेते हैं। क्यों? हम उसको संभाल के रखते हैं। आईफोन एक महंगा फ़ोन है, हम उसको संभाल के ध्यान से रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए पैसे दिए हैं। लेकिन ये मनुष्य देह भी कोई फ्री में नहीं मिला है, मनुष्य देह भी बहुमूल्य है, उसको हमको फ्री में नहीं मिला है। उसके लिए हमने खूब मेहनत की है, खूब पुण्य कार्य किए हैं, तब हम जाकर ये देह मिला है। इसे व्यर्थ मत गवाओ, इसे भी आईफोन की तरह संभाल कर रखना चाहिए, उसके जीवन सफल करना चाहिए। अभी भजन स्टार्ट कर लो, अगर आपने नहीं किया है तो अभी से भजन स्टार्ट कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। अब 11 बजे की ट्रेन है, अगर आपकी 11 बजे की ट्रेन है तो आप 10:30 बजे घर से निकलते हैं, फिर जल्दी भागते भागते ट्रेन पकड़ते हैं। और अगर ट्रेन छूट जाती है तो जल्दी घर से भागते हुए 11 बजे की ट्रेन को आप अगर 10 बजे निकलेंगे, घर से निकलेंगे, आराम से जाएंगे। रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिल सकती है, रास्ते में बहुत बार ट्रैफिक मिलती है, आजकल ट्रैफिक जैम हो जाती है, तो हम वक्त पे पहुंच सकते हैं, हमारा कुछ
ट्रैफिक मिल सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम लेट पहुंचेंगे, अगर ट्रेन छूट गई, अगर ट्रेन छूट जाती है और अगर टाइम पर नहीं पहुंचे हम स्टेशन पहुंचते, कभी कभी प्लेटफॉर्म पर भी हमें प्रॉब्लम आता है। हम टाइम पर पहुंच जाते हैं स्टेशन, लेकिन प्लेटफॉर्म पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम आते हैं? वहां से अनाउंसमेंट होती है, आप सपोज 4 नंबर पे खड़े हैं, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो वहां से अनाउंसमेंट होती है 4 नंबर वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। फिर लोगों की भागा दौड़ी, वो घबराहट में यहाँ से वहाँ भागते हैं। तो कैसे भागते हैं लोग, देखना चाहिए। यहाँ भागा दौड़ी होती है। अगर ट्रेन छूट जाती है तो कितना दुख होता है। ऐसे ही जीवन रूपी ट्रेन न छूट जाए, जीवन रूपी ट्रेन न छूट जाए। लास्ट मोमेंट पर कुछ हो नहीं सकता है, लास्ट मोमेंट पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। टाइम होगा तो हम स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि इस टाइम पे हमें निकलना है, ये सामान बनाना पड़ता है, पैकिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी तो हम सब व्यवस्थित होता है। सुबह उठो, नाश्ता करो, दुकान जाओ, फिर रात को आओ, खाओ, सो जाओ। बस रोज का यही रूटीन बन गया है, हर एक का यही रूटीन है। उठो, नहा धो के नाश्ता करो, ऑफिस जाना है या दुकान जाना है, रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। रोज का यही रूटीन है। लेकिन गोविंद कहाँ है इसमें? गोविंद है इसमें? भगवान कहाँ है इस बीच? भगवान को तो भूल जाते हैं, अपने काम काज में भगवान को भूल जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे घर में सब कुछ है। जब घर देखा है, किचन है, बाथरूम है, डाइनिंग रूम है, हॉल है, बड़ा सा हॉल है, बाथरूम है, इतना तक कि स्टोर रूम भी है। मगर मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? मेरे ठाकुर कहाँ है? मेरे ठाकुर के लिए जगह दिया है कि नहीं दिया है? आपको घर में मंदिर है? हाँ, कोई बोलेगा है। छोटा सा मंदिर एक कोने में, एक उनको छोटा सा मंदिर एक कोने में लगा के रखा है, जहाँ 2-3 तस्वीर पड़ी हुई है और धूल मिट्टी भी पड़ी हुई है। किसी को टाइम नहीं है साफ करने का, वहाँ पे देखो तो धूल मिट्टी जमी हुई है। ये क्या है? ये ईश्वर की जगह ऐसे दी है। ईश्वर का केयर करो तो वो भी हमारी केयर करेगा। ईश्वर को अच्छा स्थान दो। अगर बड़ा सा हॉल दिया है तो ईश्वर को भी बड़ा सा रूम मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो ये बड़ा सा घर दिया है। ईश्वर ने तो आपको 3 BHK 4 BHK दिया है, और फिर ईश्वर के लिए इतनी छोटी सी जगह। ये कैसे न्याय है? ये तुम्हारे ईश्वर का केयर करेंगे तब तुम्हारा ईश्वर भी केयर करेगा। 20 साल का लड़का, एक मैंने अजीब बात लगती है ये सुनकर, एक 20 साल का लड़का, वो 28 साल का लड़का कुछ काम कर रहा था घर में बैठ के। 28 साल का लड़का माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ अनईजी लग रहा है, मुझे छाती में दर्द हो रहा है माँ। माँ ने कहा, रुको मैं इलायची लेकर आती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है माँ। माँ मुझे छाती में दुख रहा है। वो जवान लड़का था, 28 साल का जवान लड़का कुछ घर में बैठ के काम कर रहा था, अचानक उसको छाती में दुखता है। माँ जब तक अंदर किचन में जाकर जब तक इलायची लेके आए, 2-3 मिनट तो लगते हैं ढूंढने, यहाँ वहाँ ढूंढने में, तब तक मुझे इतने घबराहट हो रही है माँ, ऐसा कह के मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, सीने में जलन हो रही है। माँ किचन में जाके इलायची लेने जाती है, थोड़ी देरी तो लगती है, 2-3 मिनट लगते हैं। जैसे ही वो रूम में आती है, इलायची लेके रूम में आती है, लड़के की गर्दन झुकी हुई थी, लटकी हुई थी। माँ डर गई, उसने पड़ोसियों को बुलाया तो देखा कि उनकी सांसें छोड़ चुका है, वो अपनी सांसें छोड़ चुका है। क्या जिंदगी है। हैरान हो जाते हैं ये सब सुनकर कि 28 साल का, सिर्फ 28 साल का लड़का, उसकी ऐसी मृत्यु ऐसे होनी नहीं चाहिए। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। हट्टे कट्टे नौजवान इंसान को मृत्यु ऐसी हो जाती है, पता नहीं चलता है। कोई 50 रन बना लेता है, कोई 0 पर आउट हो जाता है, कोई विरला ही होता है जो सेंचुरी बना लेता है। तो आपकी ज़िंदगी में शाम अगर हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी की शाम हो चुकी है, तो अभी नाम जाप करो, अभी भी देर नहीं हुई है। हरि कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं आपकी सेंचुरी होगी कि नहीं, तो अभी सही है, आप नाम जो, देरी नहीं हुई है, अभी भी देरी नहीं हुई है। पता नहीं कब हमारा दिन ढल जाए, तो आज ही आप नाम जाप करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।